जब कुजमान लड़ते लड़ते बहुत जख्मी हो गया तो उसे उठाकर बनी जफर के महल में पहुंचाया गया। यहां लोग उसकी तारीफ करने लगे तो वह बोला, मुझे कैसी खुशखबरी सुना रहे हो, खुदा की कसम, मैं तो सिर्फ अपनी कौम की इज्जत और फख्र के लिए लड़ा हूं। अगर कौम का यह मामला ना होता तो मैं हरगिज न लड़ता। उसके इन अल्फाज का मतलब यह था कि वह अल्लाह और उसके रसूल का कलमा बुलंद करने के लिए नहीं लड़ा था। फिर जख्मों की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी नोक अपने सीने पर रखकर सारा बोझ उस पर डाल दिया। इस तरह तलवार उसके सीने के आर पार हो गई। इस तरह वह हराम मौत मरा। उसे इस तरह मरते देखकर एक शख्स दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या हुआ? जवाब में उसने कहा, आपने जिस शख्स के बारे में फरमाया था कि वह जहन्नमी है, उसने खुदकुशी कर ली है। इस तरह कुजमान के बारे में आपकी पेशीन गोई सही साबित हुई। उसके बिल्कुल उलट एक वाकया यूं पेश आया कि बनी अब्दुल अशहल का एक शख्स असीरम अपनी कौम को इस्लाम लाने से रोकता था। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए उहुद के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, यह शख्स मदीना आया और अपनी कौम के लोगों के बारे में मालूम किया कि वे कहां हैं। बनी अब्दुल अशहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा-ए उहुद के लिए रवाना हो चुके थे। जब उसे यह बात मालूम हुई तो अचानक उसे इस्लाम के लिए रग़बत महसूस हुई। उसने जिरह पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान ए जंग में पहुंच गया। फिर मुसलमानों की एक सफ में शामिल होकर काफिरों से जंग करने लगा, यहां तक कि लड़ते लड़ते शदीद जख्मी हो गया। जंग के बाद बनी अब्दुल अशहल के लोग अपने मकतूलों को तलाश कर रहे थे कि असीरम पर नजर पड़ी। उन्होंने उसे पहचान लिया। उसे मैदान जंग में जख्मों से चौर देखकर उसके कबीले के लोगों को बहुत हैरत हुई। उन्होंने पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? कौमी जज्बा ले आया या इस्लाम से रगबत हुई है? असीरम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रगबत की बुनियाद पर शरीक हुआ हूं। पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहां तक कि इस हालत में पहुंच गया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु उनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वह जन्नत में चला गया। उनका इशारा हजरत असीरम रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ होता था। इस लड़ाई में हजरत हंजला रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। उहुद की लड़ाई से एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी। दूसरी सुबह ही गज़वाए उहुद का ऐलान हुआ। वे गुस्ल के बगैर लश्कर में शामिल हो गए और उसी हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथ ही हंजला को फरिश्ते गस्ल दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर हजरत हंजला रजी अल्लाहु अन्हु को गसील उल मलाइका कहा गया, यानी वह शख्स जिन्हें फरिश्तों ने गस्ल दिया। गज़वा ए उहुद में जंग के दौरान एक मुशरिक इब्न ए ऑफ जंगजू अपनी सफ़ों से निकलकर आगे आया और मुकाबले के लिए ललकारा। एक सहाबी आगे बढ़े और इब्न ए ऑफ पर तलवार का वार किया। साथ ही उन्होंने कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक फारसी गुलाम हूं। इब्न ए ऑफ की जिरह कंधे पर से कट गई, तलवार उसके कंधे को काट गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जुमला सुना तो फरमाया, तुमने यह क्यों नहीं कहा कि ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी गुलाम हूं। अब इब्न ए ऑफ का भाई आगे बढ़ा। उन सहाबी ने उस पर वार किया और उसकी गर्दन उड़ा दी। इस मर्तबा उन्होंने वार करते हुए कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी गुलाम हूं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने अच्छा कहा। इसी गजवा में हजरत अम्र बिन जमूह रजी अल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए। वे लंगड़े थे, उनके 4 बेटे थे। जब वे जंग के इरादे से चलने लगे तो चारों बेटों ने उनसे कहा था, हम जा रहे हैं, आप ना जाएं। इस पर अम्र बिन जमूह रजी अल्लाहु अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे मुझे जंग में जाने से रोक रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम मेरी तमन्ना है कि मैं अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत में पहुंच जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम माजूर हो, लिहाजा तुम पर जिहाद फर्ज नहीं है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटों से फरमाया, तुम्हें अपने बाप को जिहाद से रोकना नहीं चाहिए, मुमकिन है अल्लाह उन्हें शहादत नसीब फरमा दे। यह सुनते ही हजरत अम्र बिन जमूह रजी अल्लाहु अन्हु ने हथियार संभाले और निकल खड़े हुए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे शहादत की नेमत अता फरमा और घर वालों के पास जिंदा आने की रुसवाई से बचा। चुनांचे वे उसी जंग में शहीद हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, उस जात की कसम
जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम में ऐसे लोग भी हैं कि अगर वे किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देते हैं। उन्हीं लोगों में से अम्र बिन जमूह भी हैं। मैंने उन्हें जन्नत में उनके ही लंगड़ेपन के साथ चलते फिरते देखा है। इसी जंग में उनके एक बेटे खालिद रजी अल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए और उनके साले अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए, जो हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु के वालिद थे। हजरत अम्र बिन जमूह रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी का नाम हिंदा बिन्त हज्जाम था। जंग के बाद वे अपने शौहर, अपने बेटे और अपने भाई की लाशें एक ऊंट पर डालकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने लगी ताकि उन्हें मदीना मुनव्वरा में दफन किया जा सके, लेकिन ऊंट ने आगे जाने से इनकार कर दिया और बैठ गया। उसका रुख मैदान उहुद की तरफ किया जाता तो चलने लगता, मदीना मुनव्वरा की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। आखिर हजरत हिंदा रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और यह सूरत हाल बयान किया। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह ऊंट मामूर है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसे हुक्म दिया गया है कि यह मदीना न जाए, इसलिए इन तीनों को यहीं दफन कर दो। इस सिलसिले में यह रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या अम्र बिन जमूह ने चलते वक्त कुछ कहा था। तब आपको बताया गया कि उन्होंने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे जिंदा वापस आने की रुसवाई से बचाना। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यह ऊंट मदीना मुनव्वरा नहीं जाएगा। चुनांचे इन तीनों को वहीं मैदान उहुद में दफन किया गया। मुशरिकों के साथ आने वाली औरतों ने शहीद होने वाले मुसलमानों का मुसल्लाह किया था, यानी उनके नाक, कान और होंठ वगैरह काट डाले थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। यहां तक कि हिंदा हजरत अब्बू सुफियान की अहलिया, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थी, ने उनका कलेजा निकालकर चबाया मगर उसे निगल न सकी। लाशों को मुसल्लाह करने के बाद मुशरिक वापस लौटे। मुसलमानों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश न की क्योंकि सबकी हालत खस्ता थी। अलबत्ता ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, दुश्मन के पीछे पीछे जाओ और देखो वह क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। अगर वे लोग ऊंटों पर सवार हैं और घोड़ों को हाँकते हुए ले जा रहे हैं तो समझो वे मक्का जा रहे हैं, लेकिन अगर घोड़ों पर सवार हैं और ऊंटों को हाँक रहे हैं तो समझो वे मदीना जा रहे हैं। और कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीना का रुख किया तो मैं हर कीमत पर मदीना पहुंचकर उनका मुकाबला करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उनके पीछे रवाना हुए। आखिर मालूम हुआ कि मुशरिकों ने मक्का जाने का इरादा कर लिया है। इस तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद मुसलमानों को अपने मकतूलीन की फिक्र हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई सद बिन रबिया का हाल मालूम करके आए, मैंने उनके ऊपर तलवार चमकती देखी थी। इस पर कुछ सहाबा किराम उनका हाल मालूम करने के लिए जाने लगे। उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सद बिन रबिया रजी अल्लाहु अन्हु को जिंदा पाओ तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे तुम्हारा हाल पूछते हैं। एक अंसारी मुसलमान ने आखिर हजरत साद बिन रबिया रजी अल्लाहु अन्हु को तलाश कर लिया। वह जख्मों से चूर चूर थे, ताहम अभी जान बाकी थी। इन सहाबी ने फौरन हजरत सद बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हाल पूछते हैं, जिंदों में हो या मुर्दों में हो। हजरत सद बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अब मुर्दों में हूं, मेरे जिस्म पर नेजों के 12 जख्म लगे हैं। मैं उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि मुझ में सख्त बाकी थी। अब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज करना और कहना कि इब्न ए रबिया आपके लिए अर्ज करता था कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वही बेहतरीन जजा अता फरमाए जो एक उम्मत की तरफ से अपने नबी को मिल सकती है। न्यूज मेरी कौम को भी मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि साद बिन रबिया तुमसे कहता है कि अगर ऐसी सूरत में तुमने दुश्मन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने दिया कि तुम में से एक शख्स भी जिंदा है तो इस जुर्म के लिए अल्लाह के हां तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं होगा। यह कहने के चंद लम्हे बाद ही उनकी रूह निकल गई। वह अंसारी सहाबी उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और सद बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में बताया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सद पर रहमत फरमाए, उसने सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए जिंदगी में भी और मरते वक्त भी दोनों हालतों में खैर ख्वाही की है। हजरत सद बिन रबिया रजी
अल्लाह अन्हु की दो साहिबजादियां थीं। उनकी एक साहिबजादी हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के जमाने में एक मर्तबा उनसे मिलने के लिए आईं। आपने उनके लिए चादर बिछा दी। ऐसे में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। उन्होंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ये खातून कौन है? हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये उस शख्स की बेटी है जो मुझसे और तुमसे बेहतर था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए खलीफा ए रसूल, वह कौन शख्स था? आपने फरमाया, वह शख्स वह था जो सबकत करके जन्नत में पहुंच गया, मैं और तुम रह गए। यह सद बिन रबिया की साहिबजादी है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकले। उस वक्त एक शख्स ने अर्ज किया, मैंने उन्हें चट्टानों के करीब देखा है। वह उस वक्त कह रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूं और उसके रसूल का शेर हूं। उसके बताने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चट्टानों की तरफ चले जहां उस शख्स ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को देखा था। आखिरी वादी के दरमियान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की लाश नजर आई। हालत यह थी कि उनका पेट चाक था और नाक कान काट डाले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह मंजर बहुत दर्दनाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जैसा तकलीफ देह मंजर मैंने कभी नहीं देखा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था जितना आप हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश पर रोए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अपनी वालिदा को इस तरफ न आने देना, वह प्यारे चचा की नश को देख न पाए। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा था। वह हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की बहन थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। हुक्म सुनते ही हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर पहुंच गए। इस तरफ से हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा चली आ रही थी। वह उन्हें देखते ही बोले, मां आप वापस चली जाइए। इस पर हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने बेटे के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, क्यों चली जाऊं? मुझे मालूम है कि मेरे भाई की लाश का मुसला किया गया है, मगर यह सब खुदा की राह में हुआ है। मैं इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगी। उनका जवाब सुनकर हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनका जवाब आपको बताया। तब आपने फरमाया, अच्छा उन्हें आने दो। चुनांचे उन्होंने आकर भाई की लाश को देखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उनकी मगफिरत की दुआ की। इसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमजा के लिए कफन का इंतजाम करो। एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने अपनी चादर उन पर डाल दी। फिर एक सहाबी आगे बढ़ा, उन्होंने भी अपनी चादर उन पर डाल दी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जाबिर इनमें से एक चादर तुम्हारे वालिद के लिए और दूसरी चादर मेरे चचा के लिए होगी। हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को भी कफन के लिए सिर्फ एक चादर मिली। वह चादर इतनी छोटी थी कि सर ढांका जाता तो पांव खुल जाते, पांव ढांकते तो सर खुल जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर को चादर से ढांप दो और पैरों पर घास डाल दो। यह मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु वह थे जो इस्लाम लाने से पहले कीमती लिबास पहनते थे। उनका लिबास खुशबुओं से महका करता था। आज उनकी मैयत के लिए पूरा कफन भी मयस्सर नहीं था। बाकी शुहदा को उसी तरह कफन दिया गया। एक एक चादर में दो दो तीन तीन लाशों को लपेटकर एक ही कब्र में दफन किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। गज़वाए उहुद के शुहदा में हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्होंने एक दिन पहले दुआ की थी, ऐ अल्लाह कल किसी बहुत ताकतवर आदमी से मेरा मुकाबला हो जाए जो मुझे कत्ल करे, फिर मेरी लाश का मुसला करे, फिर मैं कयामत में तेरे सामने हाजिर हूं तो तू मुझसे पूछे, ऐ अब्दुल्लाह तेरी नाक और कान किस वजह से काटे गए? तो मैं कहूंगा कि तेरी और तेरे रसूल की इताअत की वजह से, और उस वक्त अल्लाह ताला फरमाए तूने सच कहा। चुनांचे यह इस लड़ाई में शहीद हुए और उनकी लाश का मुसला किया गया। लड़ाई के दौरान उनकी तलवार टूट गई थी। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक शाख अता फरमाई। वह उनके हाथ में जाते ही तलवार बन गई और यह उसी से लड़े।
इस जंग में हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए थे। उनके चेहरे पर जख्म आया था। इस जख्म की वजह से जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनका हाथ उस जख्म पर था। जब उनकी लाश उठाई गई और हाथ को जख्म से उठाया गया तो जख्म से खून जारी हो गया। इस पर उनके हाथ को फिर जख्म पर रख दिया गया। जूं ही हाथ रखा गया, खून बंद हो गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र और हजरत अम्र बिन जमूह रजी अल्लाह अन्हुमा को एक ही कब्र में दफन किया गया था। काफी मुद्दत बाद उहुद के मैदान में सैलाब आ गया। इससे वह कब्र खुल गई। लोगों ने देखा कि उन दोनों लाशों में जरा भी फर्क नहीं आया था, बिल्कुल तरोताजा थीं। यूं लगता था जैसे अभी कल ही दफन की गई हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु का हाथ उसी तरह उस जख्म पर था। किसी ने उनका हाथ हटा दिया। हाथ हटाते ही खून जारी हो गया, चुनाचे फिर जख्म पर रख दिया गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने अपने द्वार में मैदान ए उहुद से एक नहर खुदवाई। यह नहर शुहदा की कब्रों के दरमियान से निकाली गई। इसलिए उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि अपने अपने मर्दों को उन कब्रों से निकालकर दूसरी जगह दफन कर दें। लोग रोते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कब्रों में से लाशों को निकाला तो तमाम शुहदा की लाशें बिल्कुल तरोताजा थीं, नर्म मुलायम थीं। उनके तमाम जोड़ नर्म थे। और यह वाकया गजवा ए उहुद के 40 साल बाद का है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश निकालने के लिए उनकी कब्र खोदी जा रही थी तो उनके पांव में कुदाल लग गया। कुदाल का लगना था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पांव से खून जारी हो गया। गोया उनका जिस्म इस तरह तरोताजा था जैसे किसी जिंदा इंसान का होता है। यहां तक कि खून भी खुश्क नहीं हुआ था और खून शिराओं में इस तरह जारी था कि जरा सी कदाल लगते ही पैर से जारी हो गया। दूसरी यह बात सामने आई कि उन लाशों से मुश्क जैसी महक आ रही थी। यह वाकया गजवा ए उहुद के तकरीबन 50 साल बाद का है, जबकि मदीना मुनव्वरा की मिट्टी इस कदर शोर नमकियात वाली है कि पहली ही रात लाश में तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। मालूम हुआ जिस तरह जमीन अंबिया के जिस्मों में कोई तब्दीली नहीं कर सकती, उसी तरह शहीदों के जिस्म भी सलामत रहते हैं। इसी तरह हजरत खारजा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु और हजरत सद बिन अबी रबिया रजी अल्लाह अन्हु को एक कब्र में दफन किया गया। ये उनके चचाजाद भाई थे। कुछ लोग अपने शहीदों को उहुद से मदीना मुनव्वरा ले गए थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उन्हें वापस लाया जाए और मैदान उहुद ही में दफन किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा ए उहुद के शहीदों के बारे में फरमाया, मैं उन सब का गवाह हूं जो जख्म भी किसी को अल्लाह ताला के राह में लगा है। अल्लाह ताला कयामत के दिन उस जख्म को दोबारा उसी हालत में पैदा फरमाएंगे कि उसका रंग खून के रंग का सा होगा और उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। गजवा ए उहुद में शहीद होने वाले सहाबा में हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु भी थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ जाबिर, क्या मैं तुम्हें एक बात न बता दूं? और वह यह कि जब भी अल्लाह ताला किसी शहीद से कलाम फरमाता है तो पर्दों में से कलाम फरमाता है, लेकिन उस जाते हक ने तुम्हारे बाप से रूबरू कलाम फरमाया और फरमाया, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। उन्होंने कहा, ऐ बारी ताला, मुझे फिर दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि वहां पहुंचकर मैं एक बार फिर तेरी राह में कत्ल हो सकूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यह मेरी आदत के खिलाफ है कि मर्दों को दोबारा दुनिया में लौटाऊं। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार, जो लोग मेरे पीछे दुनिया में बाकी हैं उन तक यह बात पहुंचा दो कि यहां शहीदों को कैसे कैसे इनाम से नवाजा जाता है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, और ऐ मुखातिब, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वह लोग जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के मुकर्रब हैं, उन्हें रिज़्क भी मिलता है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी दीनार की एक औरत के पास पहुंचे। इस औरत का शौहर, बाप और भाई इस गजवे में शहीद हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक उनका बेटा भी शहीद हुआ था। जब लोगों ने उन्हें यह खबर सुनाई तो उन्होंने फौरन पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? लोगों ने बताया, अल्लाह का शुक्र, आप बखैर व आफियत हैं। इस पर औरत ने कहा, मैं आपको अपनी आंखों से देख लूं? फिर जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लिया तो बोली, आप खैरियत से हैं तो हर मुसीबत हींच है, यानी अब किसी गम की कोई अहमियत नहीं। गजवाए उहुद में हजरत कतादा बिन नोमान रजी अल्लाह अन्हु की आंख में जख्म आ गया था, यहां तक कि आंख डीले से बाहर निकलकर लटक गई थी। लोगों ने उसे काट डालना चाहा और इस बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काटो नहीं। फिर उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी आंख अपने हाथ मुबारक में लेकर हथेली से उसकी जगह पर रख दी। फिर यह दुआ पड़ी, ए अल्लाह, इनकी आंख को इनके हुस्न और खूबसूरती का जरिया बना दे। चुनांचे यह दूसरी आंख से भी ज्यादा खूबसूरत और तेज हो गई। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु को कभी आंख की तकलीफें होती तो दूसरी में होती, इस आंख पर उस तकलीफ का कोई असर न होता। एक और सहाबी की गर्दन में एक तीर आकर पिवस्त हो गया। वह फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जख्म पर अपना लुआब ए दहन लगा दिया। जख्म फौरन ठीक हो गया। गजवा ए उहुद में इस्लामी लश्कर का झंडा हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। जंग के दौरान उनका दाहिना हाथ कट गया तो उन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया। जब वह भी कट गया तो दोनों कटे हुए बाजुओं से झंडे को थाम लिया। उस वक्त वह यह आयत तलावत कर रहे थे। तर्जुमा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो हैं, उससे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सूरा आले इमरान आयत 144। जब उन्होंने जंग के दौरान किसी को यह कहते सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए तो खुद ब खुद उनकी जबान से यह अल्फाज जारी हो गए। उसके बाद हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। गर्ज जंग खत्म हुई और शहीदों को दफन करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घोड़े पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त शहीदों और उनके अजीजों के लिए यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उनके दिलों से रंज और गम को मिटा दे, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे और शहीदों के जानशीनों को उनका बेहतरीन जानशीन बना दे। मदीना पहुंचने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार खून आलूदा देखकर फरमाया, अगर तुमने जंग में बेहतर कारकुर्दगी का मुजाहिरा किया है तो फलां फलां ने भी खूब जिहाद किया है। गजवा ए उहुद में 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए। मरने वाले मुशरिकों की तादाद मुख्तलिफ बताई जाती है। जब अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मुसलमानों की शिकस्त पर मुनाफिकों और यहूदियों की जबानें खुल गईं। वह खुले आम मुसलमानों को बुरा कहने लगे, खुशी से बगलें बजाने लगे। इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात भी कहे। मिसाल के लिए वह कहते फिरते थे, मोहम्मद सिर्फ हुकूमत करने के शौकीन हैं। आज तक किसी नबी ने इस तरह नुकसान नहीं उठाया जैसा उन्होंने उठाया है। खुद भी जख्मी हुए और अपने इतने साथियों को भी मरवाया है। माज अल्लाह। कभी कहते, तुम्हारे जो साथी मारे गए, अगर वह हमारे साथ रहते तो इस तरह अपनी जानें न गंवाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक उनकी यह बातें पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमें इन लोगों को कत्ल करने की इजाजत दें। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, क्या ये लोग यानी मुनाफिकीन जाहिर में मुसलमान नहीं हैं? क्या ये कलमा नहीं पढ़ते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि मैं उसका रसूल हूं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, बेशक करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा तलवार के खौफ से करते हैं। अब उनकी हकीकत जाहिर हो चुकी है। इन दिलों में जो कीना और फसाद है वह सामने आ गया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम का ऐलान करे, चाहे जाहिरी तौर पर ही करे, मुझे उसके कत्ल की मनाही कर दी गई। गजवा ए उहुद के दूसरे ही दिन सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद मदीना मुनव्वरा में यह ऐलान कर रहा था, मुसलमानों, कुरैश का तक़व्वुफ़ करने के लिए तैयार हो जाओ।